नमस्कार, मैं डॉक्टर अमोल भगत, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांटेशन। मैं पिछले 5-6 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, भगत किडनी हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर। आज हम इस वीडियो के द्वारा कुछ लक्षणों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का ये जो लक्षण है, सूजन, पीडल एडिमा, जिसको हम सूज आना कहते हैं, शरीर पे सूजन आना। तो इसके बारे में हम जानेंगे, ये सूजन आने का कारण क्या है, सूजन कैसी आती है और सूजन पे किस तरह से हम उपचार कर सकते हैं, घर पे उपचार कर सकते हैं और किस सूजन के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सूज मतलब क्या है, क्यों है? जैसे अब बताया जाए कि जैसे शरीर में किसी अवयव के ऊपर अगर मानो छोटी-सी चोट पहुँची, उसके कारण वहाँ पे धीरे-धीरे सूजन जमा हो सकती है, या कोई हमने मेडिसिन लिया, कोई ड्रग्स लिए, या किसी को जैसे प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में सूजन आ सकती है, या फिर संक्रमणों के कारण या फिर इन्फेक्शन होने के कारण सूजन आ सकती है। जब सूजन आती है तो सूजन के आसपास के भागों में उनकी छोटी-छोटी नसें होती है और उस नसों में से थोड़ा द्रव निकलता है, वो वहाँ पे जमा होने के कारण सूजन आ जाती है। तो ये हुआ जैसे लोकलाइज सूजन, मतलब शरीर के किसी अवयव के ऊपर। पर अगर हम और उसके आगे थोड़ा विचार करें तो दूसरे है पीडल एडिमा, मतलब पाँव के ऊपर सूजन आना। तो जैसे पैरों या टांगों के निचले भाग में असामान्य द्रव जुटने के कारण पैरों और टखनों में होने वाली सूजन है। अधिकतर समय मामूली रूप से उभरने वाला पीडल एडिमा या पाँव की सूजन द्रव जुटने के कारण होता है, जिसे में हम लोग एडिमा कहते हैं या सूजन कह सकते हैं। पैर का एडिमा दो अलग-अलग तंत्रों के कारण हो सकता है और ये कभी-कभी एक साथ भी हो सकता है। जैसे पाँव की सूजन एक स्थिति है जिसमें पैर और टांगे लंबी अवधि तक किसी एक स्थिति में खड़े हो या बैठने के कारण फैल जाती है। यदि आपके पैरों में मेडिकल स्थिति के कारण सूजन आई, तो ये सूजन राहत पाने के लिए उस समस्या का समाधान करना महत्वपूर्ण है। सूजन आने के कई कारण हो सकते हैं, इसके हम एक बाय एक इसमें चर्चा करेंगे। घुटनों और टखनों के सूजन होती है। अधिकतर मामलों में जीवन शैली में बदलाव के कारण सूजन आ सकती है, जैसे अधिक वजन होना। शरीर का वजन सादा नॉर्मली अगर 30 साल के बाद अगर शरीर में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, वो तो ये वजन बढ़ना नॉर्मल नहीं होता। जो शरीर में सूजन वजन बढ़ता है, वो ज़्यादातर शरीर में चर्बी जमा होने के कारण सूजन पड़ती है। अगर वजन ज़्यादा हो तो अधिक अधिक शारीरिक द्रव्यमान के कारण पैरों, टाँगों और टखनों में कम रक्त संचार होने के कारण द्रव संचयन हो सकता है और उसके कारण हमें सूजन आ सकती है। दूसरा कारण है लंबे समय तक खड़े रहना या बैठना। मांसपेशियाँ निष्क्रिय रहने पर शारीरिक द्रव्यों को हृदय की ओर पंप करने में अक्षम रहती है। टाँगों में पानी और रक्त के जुटने के कारण सूजन हो सकती है। दूसरी ओर कुछ परिस्थितियों में अधिक गंभीर मेडिकल समस्या के कारण सूजन आ सकती है। तो ऐसे सूजन आने पे हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। जैसे टाँगों में रक्त का थम जाना। जब आपके रक्त में कुछ घटक गड़े हो जाते हैं और अर्थोस पिंड बन जाते हैं, तब रक्त के थक्के उभरने लगते हैं। यह प्रक्रिया चोट होने के कारण उत्प्रेरित हो सकती है, लेकिन ये रक्त वाहिनियों के अंदर भी हो सकता है, जो क्षतिग्रस्त नहीं है। जब टांग की नसें में रक्त का थम उभरता है, तब ये रक्त प्रवाह रोक सकता है, जिसमें परिणाम स्वरूप सूजन और दर्द हो सकता है। दूसरा कारण है चोट या संक्रमण। कभी-कभी पैर, टांगों या टखनों में चोट या संक्रमण होने के कारण सूजन आ सकती है और प्रभावित जगह में अत्यधिक रक्त प्रवाह हो जाता है। तीसरा एक कारण है विनस इनसफिशिएंसी या नसबंदी अपर्याप्तता। जैसे टांग की नसों या रक्त वाहिनियां दीर्घकालीन विनस इनसफिशिएंसी में कमजोर या क्षतिग्रस्त हो जाती है और नसों में हृदय की ओर होने वाला रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण टांगों में रक्त
जुड़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप सूजन आ सकती है। चौथा कारण है प्री इक्लाम्सिया, मतलब गर्भधारण। गर्भधारणा में दौरान इस रोग का रक्तचाप बढ़ जाता है। साधारणतः जब प्रेगनेंसी होती है या गर्भधारणा होती है तो तीसरे या चौथे महीने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे पाँव में या चेहरे पे सूजन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे इसमें ब्लड प्रेशर नापना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम दवाई ठीक से शुरू करें तो हम ये बीमारी आगे बढ़ने से पहले रोक सकते हैं। चौथा कारण होता है सिरोसिस। सिरोसिस मतलब लीवर की बीमारी। जैसे बहुत समय तक अल्कोहल लेना या वायरस इन्फेक्शन होना या किसी चीज़ों के कारण अगर लीवर के ऊपर असर होता है, तो धीरे-धीरे लीवर उसमें डैमेज हो जाता है और ऐसे डैमेज लिवर के पेशेंट को शरीर में सूजन आना शुरू हो जाती है। डैमेज लिवर वाले पेशेंट को जो शरीर में सूजन आ जाती है, तो पहली सूजन उनके पेट में आ जाती है, फिर पाँव में आ जाती है और फिर बाद में चेहरे में सूजन आ जाती है। चौथा कारण है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, मतलब हार्ट के कारण सूजन आना। हार्ट का काम रहता है शरीर में वो ब्लड को पंप करके शरीर रक्त को सब जगह पहुंचाना, लेकिन जब हार्ट के पंपिंग कम हो जाती है तो शरीर में रक्त बाहर पहुंच नहीं सकता और रक्त पीछे की तरफ चला जाता है प्रेशर के कारण। परिणाम स्वरूप पाँव में सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। पांचवा कारण है किडनी की बीमारी। जब किडनी की बीमारी में शुरुआत हो जाती है तो सबसे पहले सूजन आनी शुरू हो जाती है पाँव में। धीरे-धीरे पाँव की सूजन, फिर चेहरे में, आँखों के सामने सूजन आ जाती है, फिर पेट में सूजन आ जाती है और फिर पूरे शरीर में सूजन आना शुरू हो जाता है। पाँचवां कारण है अपर्याप्त लिम्फेटिक सिस्टम। जब शरीर में किसी वजह के कारण अगर ज़्यादा पानी हो या नसों में से पानी निकल जाता है, तो जो बचा हुआ जो पानी है, दूसरी सिस्टम जो है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, वो धीरे-धीरे लिम्फेटिक सिस्टम में पानी चला जाता है और अपने शरीर में सूजन नहीं आती। पर कभी किस कारणवश अगर लिम्फेटिक सिस्टम को क्षति हुई, जैसे मानो कुछ ऑपरेशन करने के बाद या कुछ तो जख्म होने के बाद या फिर ठेस लगने के बाद, तो लिम्फेटिक सिस्टम जब डैमेज हो जाता है तो बचा हुआ जो पानी शरीर में रहता है या जगहों पे रहता है वो पूरी तरह से निकलता नहीं और फिर सूजन आना शुरू हो जाता है। और आखिरी कारण होता है दीर्घ और कलीन प्रोटीन का अभाव। यदि हम आहार में प्रोटीन की मात्रा कम लेते हैं या फिर अपने शरीर में प्रोटीन नहीं रहता या प्रोटीन शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो सूजन आना शुरू हो जाती है। तो प्रोटीन निकलने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे किडनी की बीमारी में से यूरिन के द्वारा प्रोटीन निकलना जाता है। लिवर की बीमारी में प्रोटीन शरीर में तैयार होता नहीं या फिर आंतों की बीमारी के कारण हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से प्रोटीन एब्जॉर्ब होता नहीं, तो प्रोटीन शरीर में रहता नहीं। तो इस सब चीज़ों के कारण सूजन आ सकती है। सूजन जैसे अगर आई है या लक्षण कैसे थे? सूजन आने में क्या पता चलता है? सबसे पहले त्वचा के ठीक नीचे ऊतक की सूजन या फूलना। जहाँ पे सूजन आई वहाँ पे फूलना शुरू हो जाता है। दूसरी है कि त्वचा चमकदार दिखाई देते हैं, जैसे शाइनिंग कहते हैं अपन। जैसे त्वचा अगर बढ़ जाती है तो उसमें शाइन करने शुरू हो जाती है। और तीसरा है कि अगर हम सूजन हुए भाग में अगर प्रेशर देके उसे दबाने की कोशिश करें, तो उसमें खड्डा बढ़ जाता है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि सूजन आई कि नहीं। कभी-कभी जैसे हम लोग सुबह उठे, आँखों के सामने अगर आईने के सामने जाके देखें तो आँखों के ऊपर सूजन आ जाती है, पाँव की सूजन हमें देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि सूजन शुरू हो गई है। या लंबे समय तक कभी हम लोग सॉक्स पहने रहते हैं, टाइट सॉक्स, और जब सॉक्स उतारने की कोशिश करते हैं तो हमें वो मार्किंग से भी पता चल सकता है कि पाँव में सूजन आई है या नहीं है। अब बढ़ते हैं पेडल इडिमा की उपचार की ओर। अगर सूजन आ गई तो उसके उपचार की ओर अपन देखते हैं कि उसमें क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे सौम्य तरीके की सूजन अगर आती है, खासकर जब प्रभावित अवयव के उदर के ऊपर, अगर जहाँ पे सूजन आई वो अवयव अगर उदर के ऊपर बढ़ा सके, तो उसमें से सूजन हम थोड़ा कम कर सकते हैं। दूसरी ओर अधिक तीव्र इडिमा का उपचार दवा की ओर किया जाता है। अगर समझो मानो कुछ अपन सब इलाज करने के बावजूद भी अगर सूजन कम नहीं हुई तो उसके लिए हमें मेडिसिन्स लेना ज़रूरी है। लेकिन मेडिसिन्स लेने से हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, फिर उसका डायग्नोसिस करना चाहिए, उसके बाद हमें मेडिसिन लेना
जरूरी है। अगर सूजन हमारे शरीर में आती है तो हमें क्या-क्या एक्सरसाइज करना चाहिए और क्या-क्या एक्सरसाइज करने से हमें फायदा हो सकता है। जैसे गतिविधि, आपके शरीर में सूजन से प्रभावित अंग में खासकर अपनी टांगों में या मांसपेशियों में हलचल या उपयोग करने से अतिरिक्त द्रव्य को आपके हृदय की तरफ फिर से पंप करने की सहायता मिल जाती है। अपने डॉक्टर से उन गतिविधियों के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। एलिवेशन मतलब जैसे पाँव के ऊपर अगर सूजन आ जाता है तो रात को सोते समय हम पाँव के नीचे तकिया रखें और पाँव थोड़ा ऊपर उठा के रखें तो पाँव की सूजन कम हो जाती है। मालिश करना, जैसे प्रभावित जगहों पे कसकर लेकिन बिना दर्द के हृदय की ओर दबाव देते हुए थपथपाते से उस जगह से अतिरिक्त द्रव्य बाहर जाने में सहायता मिलती है और इस तरह से उसका सूजन कम हो सकते हैं। या फिर दाब देना, यदि कोई अवयव में सूजन द्वारा प्रभावित हुआ तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग, स्लीव्स या ग्लोव्स पहनने से की सलाह दे सकते हैं ताकि अतिरिक्त सूजन से बचा जा सके। इनका उपयोग सामान्य रूप से सूजन घटाने के बाद किया जाता है। ये पोशाक आपके अंगों पर दबाव डालते हैं ताकि ऊतक में द्रव्य जुटने से रोका जा सके। नमक का सेवन, बहुत बार ऐसा होता है कि खाने में नमक ज़्यादा होने के बाद शरीर में सूजन आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण हो सकता है कि नमक की मात्रा ज़्यादा है, तो खाने का नमक कम से कम होना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नमक रहता है। पैक फूड, कैन फूड में सबसे ज़्यादा नमक रहता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह-मशवरा करके खाने का नमक कम करना ज़रूरी है। अगर हमें सूजन आते हैं तो हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से पूछताछ करना चाहिए कि हमें ये सूजन क्यों है, इस सूजन का कारण क्या है और इसके लिए दवाई क्या-क्या करनी चाहिए। बहुत बार हो सकता है कि हमें सूजन एक मामूली तरह की सूजन है, जिसके लिए थोड़ा एक्टिविटी करना ज़रूरी है। जैसे आईटी कंपनी में ज़्यादातर लोगों का जॉब होता है, सिटिंग जॉब होता है, उनको सूजन आ सकती है, पाँव में सूजन ज़्यादातर आ सकती है सिटिंग जॉब के कारण। तो ऐसे इस लोगों में सिर्फ एक्टिविटी करने के बाद भी उनकी सूजन जा सकती है। पर अगर बहुत सारी एक्टिविटी करने के बाद भी अगर सूजन नहीं गई, तो ऐसे समय पे डॉक्टर की सलाह-मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि नमक का सेवन कम से कम रखें और रोज़ाना कुछ गतिविधियों में करते हुए एडिमा बनने से रोका जा सकता है। यदि आपको एडिमा में कोई संकेत और लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से सलाह लेना महत्वपूर्ण है ताकि चलने में कठिनाई, जड़कन, दर्द और रक्त का संचार में कम से कम जटिलता से टाला जा सके। थैंक यू।